उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में प्रशासन ने अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ काफी कड़ा रुख अपनाया है। जिले में 25 मई से 10 जून तक ऑपरेशन तलाश नामक एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य जिले में छिपे हुए बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों की पहचान कर उन्हें चिन्हित करना है और उन पर वैधानिक कार्रवाई करना है। इस अभियान को गंभीरता से लागू करने के लिए 29 थाना क्षेत्रों में कुल 68 पुलिस टीमों का गठन किया गया है। इन टीमों ने अब तक सिर्फ 2 दिन में करीब 750 लोगों की जांच पड़ताल की है। इस शुरुआती छानबीन में 45 लोगों को संदिग्ध भी पाया गया है। पुलिस द्वारा इनकी पहचान के दस्तावेजों का सत्यापन कराया जा रहा है ताकि इनकी नागरिकता और भारत में रहने की वैधता को परखा जा सके। ये कार्रवाई उस समय की जा रही है जब देश में अवैध घुसपैठ और आंतरिक सुरक्षा को लेकर चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं। पुलिस अधीक्षक और खुफिया इकाइयों के निर्देश में ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक संदिग्ध व्यक्ति के पिछले रिकॉर्ड, कागजात, पारिवारिक संबंध और उनके स्थानीय निवास की जानकारी को खंगाला जा रहा है। ऑपरेशन तलाश का मुख्य उद्देश्य सिर्फ अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को पकड़ना ही नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना भी है कि स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा और सामाजिक संतुलन पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े। शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में 25 मई से 10 जून तक 15 दिवस का एक अभियान जनपद बरेली में हम लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें जो बांग्लादेशी या रोहिंग्या अवैध रूप से अगर कहीं रह रहे हैं तो उनका चिन्हीकरण कराया जाना, उनका सत्यापन कराया जाना और उनका डिपोर्टेशन कराया जाना, ये कार्रवाई सम्मिलित है। इसमें पूर्व में भी एमएचए की गाइडलाइंस प्राप्त हो चुकी हैं। उन्हीं गाइडलाइंस के क्रम में हम लोग इस पूरी प्रक्रिया को कर रहे हैं। कुल 58 टीमें बनाई गई हैं। 29 थाना क्षेत्रों में 2-2 टीमें हैं, जिनके द्वारा सुबह और रात के टाइम पे जाके ऐसे क्षेत्रों में जहां बाहर के लोगों को रहने की या तो संभावना है या कोई उनके पास इस तरह की इंटेलिजेंस इनपुट है या सूचना है, वहां जाके वो लोग वेरीफाई करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो कहाँ के रहने वाले हैं और फिर उस एड्रेस का जहाँ का वो बताते हैं उसका सत्यापन कराया जाता है। अभी तक इन टीमों ने कल लगभग 85 पॉइंट्स पे इस तरह के लोगों की चेकिंग की है और उसमें लगभग 750 लोगों को चेक किया गया, जिनसे बातचीत की गई और 45 लोग ऐसे थे जो संदिग्ध पाए गए और उनका सत्यापन हमारे द्वारा कराया जा रहा है। ये 45 लोग ज़्यादातर ऐसे हैं जिन्होंने ये बताया कि वो अन्य प्रदेशों के रहने वाले हैं। तो जो जगह उन्होंने बताई है, जो डिस्ट्रिक्ट और जिला प्रदेश उन्होंने बताया है, वहाँ पे हम लोग सत्यापन करा रहे हैं। हम लोगों की एक प्रक्रिया होती है जिसमें हम वेरीफाई कराते हैं कि वो मूल रूप से वहाँ के रहने वाले हैं या नहीं है। जब ये सत्यापन पूर्ण हो जाएगा तो जो भी उसके परिणाम प्राप्त होंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित करेंगे।